हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं 500 प्रश्नों की नई श्रृंखला के साथ। इसके पहले 500 प्रश्न करा दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 से 2021 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? 7% आंसर होगा। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती मार्च 2022 को मनाई गई? फणीश्वर नाथ रेणु, जिसके महिला आंचल के जो लेखक हैं। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 6। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त बने फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों बने हैं। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? मधु कांकरिया को। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई गई है? उपयुक्त सभी: पटना, दरभंगा, नालंदा। 0 से 7 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पादक पर डाक टिकट जारी किया गया? मगही पान पर। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? शिक्षा क्षेत्र पर। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? वहीदा अहमद। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? 1320 मेगावाट बिजली। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया? दृष्टि ऐप। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? पटना। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। कोरोना संक्रमण के मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम से दर्ज किया गया है? शुभम वर्मा। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 59वीं। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? गया। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? 25वां स्थान। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया? 15.3%। बिहार के प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? जमुई। बिहार का पहला जू सफारी उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? 16 फरवरी 2022। हाल ही में पटना में संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब की गई? 24 फरवरी। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियान नगर की आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया? पटना। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? यश सिद्धार्थ। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में एससी और एसटी के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ? 50%। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए? 1.25 करोड़।
हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? सुपौल। हाल भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? आईटी पटना। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अगला बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? पटना। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? गया। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? जगदीश मंडन। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? मनोज वाजपेयी। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? सहरसा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? स्वास्तिक। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध को रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? 6। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तेजस्वी प्रियांशी। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष की किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जमुई। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? 450 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? बिहार। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? मधुबनी। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? राजगीर। हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब से कब तक विस्तारित किया गया है? 2023। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? नालंदा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12%। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई? रोहतास। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? भागलपुर। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ ऊर्जा बिजली बनकर तैयार हुआ? दरभंगा। बिहार की सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? 112। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? रितेश यश कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 स्थानों का चयन किया गया, जिसमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? IIT भागलपुर। हाल ही में बिहार के
कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने के शीर्ष स्थान पर रहा? दरभंगा। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? अनुनय सिंह। बिहार के साथ निश्चय पोर्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? 15 अप्रैल 2022। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? बिहार। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? 90,000 लोगों का। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनोज तिवारी। हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने का अनुमति प्रदान की गई है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा पहला दरभंगा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? सुपौल। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? राजेंद्र कुमार झा। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी माल खोले जाने की घोषणा की गई है? मुजफ्फरपुर। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर DS सिंह। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? समस्तीपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने अपने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा है? बेगूसराय के थे वो। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई? सारण। हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया? पुनौरा धाम। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? मनन कुमार मिश्र। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? भोजपुर। हाल ही में बिहार के किस स्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन व शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगार के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली? 2। हाल ही में आए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की? 1 लाख रुपए। हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है? भागलपुर। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? फिलो इंडीटेक। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण स्थान है? अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया? श्रम संसाधन विभाग। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? BPL।
हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया? अंजनी कुमार। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? मुंगेर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? 80 पुलिस बल। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उपर्युक्त सभी, जिसमें हैं डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर चंद्रमा सिन्हा। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? भागलपुर। हाल ही में बिहार सरकार कौन और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? टाटा टेक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा देश में प्रथम स्थान पर रहा है? मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मामलों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया? 25%। हाल ही में बनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? सीआरपीएफ। हाल ही में बिहार में कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? 5। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 16। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? पूर्णिया। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? ए और बी। डॉक्टर सैलाब गुप्ता, आचार्य चंदना जी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? बिहार शिक्षा परियोजना। हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया? डॉक्टर रेखा कुमारी। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? शिक्षक को। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया? कर्नल विनय कुमार झा। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया? धीरज कुमार पल साजे दोनों को। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 16। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया? पूर्वी चंपारण। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया? मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्यावाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया? मीरा सिंह। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई? उन्नयन बांका कार्यक्रम। हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव
किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकास मिश्रा। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? मुजफ्फरपुर। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान के कौन से जज ने शपथ ली? जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 4 जिलों से होकर गुजरती है। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सा को ह्यूमनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पुनीत राज सिंह। हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला बन गया है? बिहार। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? रोहतास। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ? ए और बी, प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मनरेगा परिवारिश रोजगार ऐप। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई? मधेपुरा। हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? बांका। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ओम प्रकाश गुजेला। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? 4। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? ऑपरेशन खूकरी। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट्स डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? नालंदा। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं? मोतिहारी। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर संजीव कुमार। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? MIT। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया? कुमार रविकांत। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? 3 बार। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? 50%। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? संजीव कुमार। हाल ही में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? 3 जनवरी। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई।
इसके अनुसार बिहार की कुल कितनी जनसंख्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14,91,41,337। फिर से सुन लीजिए, 14,91,41,337। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? नवादा जिले के।